Hello, my warm welcome to all my viewers and my students. As you know, we have started this series of production and operations management. This video is a continual aspect, is a continuity of the previous ones. आज के जो वीडियो है, यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि मॉडल्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम क्या क्या होते हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं यही करूंगा कि हम अभी पढ़ने से पहले कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट अपनी बीबीए की डिग्री में या एमबीए की डिग्री में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी, उनका भी फ़ायदा हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। मैं इसको बुक में, जो बुक आपको स्क्रीन पे शो हो रही है ना, इसमें से मैं पढ़ता जाऊंगा और फिर एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपके लिए डाइजेस्ट करना या चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इजी होगा। ठीक है। मॉडल बेसिकली किसे कहते हैं? A model is a representation of reality that captures essential features of an object, system or process. बेसिकली जो मॉडल है ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है। मॉडल रियलिटी नहीं है, लेकिन रियलिटी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ताकि उस मॉडल को देखते हुए आप रियलिटी को पहचान सकें। थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स सच एज फिजिकल, सिमेटिक एंड मैथमेटिकल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये तीन तरह के मॉडल्स हैं। कौन कौन से? फिजिकल मॉडल, नंबर टू सिमेटिक मॉडल, और नंबर थ्री मैथमेटिकल मॉडल। अब वन बाय वन देख लेते हैं ये होते क्या है। पहला है फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल इज रेप्लिका ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट विद अ चेंज ऑफ स्केल। फिजिकल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन जो चेंज ऑफ स्केल बदल जाता है। स्केल से मुराद क्या है? एक रियल में फिजिकल मॉडल है, एक रियल बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड देर इज अ स्मॉल स्केल, छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि उस बिगर बिल्डिंग के मॉडल के तौर पे आ जाती है। और उस छोटी बिल्डिंग को देख के यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द ओरिजिनल बिल्डिंग विच इज वेरी मच हायर, जो कई गुना, कई सौ गुना या कई हजार गुना बड़ी होगी, जाहिर है, उस छोटे मॉडल से। सो फॉर बिग और ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, स्मॉल स्केल, फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, उसको छोटे वे में शो कर देना कि ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है वगैरह। तो उसको सोलर सिस्टम को एक मॉडल के थ्रू साइंटिस्ट हमें दिखाते हैं। हम देखते हैं सूरज के गिर्द बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, सूरज भी किसी और के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। सो छोटे मॉडल को बड़े मॉडल, बड़े मॉडल को छोटा मॉडल करके दिखा दिया गया। फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मैग्नीफाइड स्केल, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मॉडल। छोटी छोटी चीजों को दिखाने के लिए एक मैग्नीफाइड स्केल। ये भी हो सकता है कि जो रियल ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत छोटे हैं, वो नेकेड आई से नजर नहीं आ सकते, तो उनको दिखाने के लिए एक मैग्नीफाइड स्केल लिया जाता है जहां पे उनको बड़ा करके दिखाया जाता है। जैसे एटॉमिक मॉडल है। एटॉमिक मॉडल क्या है? कि एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसको एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से नजर नहीं आ सकते। स्पेशल माइक्रोस्कोप्स की मदद से ये मॉडल डिवाइस किया जाता है और फिर स्टूडेंट्स के लिए उसको दिखाया जाता है ताकि उनको समझने में आसानी हो। सो पहला मॉडल आ गया फिजिकल मॉडल। आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को या जो रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं उनको एक मॉडल के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर टू है सिमेटिक मॉडल। दीज आर टू डायमेंशनल मॉडल्स विच रिप्रेजेंट प्राइस फ्लक्चुएशन विद द ईयर। फॉर एग्जांपल, हमें ग्राफ एक नजर आ जाता है, वहां पे चीजों की कीमतें फ्लक्चुएट कर रही हैं, बदल रही हैं। कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए की, कभी 20 रुपए की प्राइस हो गई। सो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक साल के अंदर, क्या क्या तब्दीलियां आई प्राइसेस में। सो दोज आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ मॉडल। ठीक है, जो कि सीमेटिक मॉडल है, ग्राफ्स की शक्ल में या पाई चार्ट्स की शक्ल में, या जो है ना उनको डिफरेंट ग्राफ्स को यूज करते हुए प्राइस फ्लक्चुएशन बताई जाती है। फिर सिंबॉलिक चार्ट ऑफ एक्टिविटीज इन सीक्वेंस फॉर अ जॉब।
एक जॉब है, उसमें जितनी एक्टिविटीज हैं उनको सिंबॉलिक वे में एक्सप्रेस कर दिया जाता है कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये वर्किंग आवर्स हैं, ये सैलरी का स्ट्रक्चर है। सो उसको भी सीमेटिक मॉडल कहा जाता है। फिर मैप्स ऑफ रूटिंग, जो रास्ते बने होते हैं उसके मैप्स। इसकी एक अच्छी एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो वो गूगल मैप्स है, जिसके थ्रू आप एक सीमेटिक मॉडल के थ्रू रास्ते देख लेते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। जैसे गूगल मैप, अक्सर लोग, आई बिलीव यू माइट बी यूजिंग गूगल मैप, सो यू विल बी वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। फिर नेटवर्क ऑफ टाइम्ड इवेंट, जो जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके नेटवर्क को एक ग्राफ के थ्रू या पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना, वो भी सीमेटिक मॉडल है। जो थर्ड है, द पिक्टोरियल एस्पेक्ट्स आर यूजफुल फॉर गुड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस या गुड डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। ताकि वो ये कह रहा है कि पिक्चर ज्यादा, अगर आप अपने सीमेटिक मॉडल्स में पिक्चर्स लगा देंगे तो पिक्चर की मदद से एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है, और रियल वर्ल्ड की पिक्चर जब लगा दी जाए तो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। थर्ड था मैथमेटिकल मॉडल। जाहिर है मैथमेटिकल मॉडल से आई बिलीव यू वुड बी वेरी मच अवेयर कि सिंबल्स या फार्मूलाज के तहत आप मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, या मैथमेटिकल नंबर्स को यूज करते हुए। फार्मूलाज एंड इक्वेशंस हैव लॉन्ग बीइंग द सर्वेंट ऑफ फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में यू नो कि जो फार्मूलाज और सिंबल्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। One can represent the important aspect of system or problem in mathematical form using variables, parameters and functions. Mostly variables को या उनके parameters को use करते हुए जो है हम जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता सकते हैं किसी मॉडल का, कि मोस्टली सिंबल को यूज, मैथमेटिकल सिंबल्स को या मैथमेटिकल वेरिएबल्स को यूज करते हुए। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल। बाय एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द मैथमेटिकल मॉडल वी कैन लर्न हाउ द रियल सिस्टम विल बिहेव अंडर वेरियस कंडीशंस। हम ये भी देख सकते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू कि वेरिएबल्स की, अगर वेरिएबल में चेंजेस आती हैं तो ओवरऑल इन रियलिटी क्या क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है, या अंडर डिफरेंट कंडीशंस मॉडल मॉडल को डिफरेंट कंडीशंस लगा के ये देखा जाता है कि उस मॉडल में जो तब्दीलियां आती हैं एक्चुअली वो रियल वर्ल्ड में भी तब्दीलियां आ रही होंगी। सो हम ये देख सकते हैं, आप मैथमेटिकल मॉडल को चेंज करके उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम ये लर्न कर सकते हैं कि रियल सिस्टम किस तरह से चलेगा। ठीक है जी। सो ये बेसिकली ये तीन मॉडल्स हैं, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज। प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज वाला लेक्चर मैं यहाँ पे नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी के लिए आपके पास ये तीन मॉडल्स आ गए, आपने इनको 2-3 दफा वीडियो को देख लेना है ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए। ठीक है, इसको अच्छे से देखें, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा जिसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में फ़र्क क्या है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।